स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमेटास के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने DFAs की बात की थी, NFAs की बात की थी, ट्रांजिशन ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन की थी। एक बात जो इन तमाम ऑटोमेटास के बारे में हमने डिस्कस की थी, दैट वाज कि ये ऐसे ऑटोमेटास हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जब हमने ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना होता है। एंड हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया था अपने लास्ट डिस्कशन में, जब हम CFGs एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, कि वो तमाम लैंग्वेजेस जिनके लिए DFAs या NFAs या TGs क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि जिनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। सो इट क्लियरली मीन्स कि हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए NFAs, DFAs या TGs वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज कि अगर हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए इस तरह का कोई ऑटोमेटा क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। So, ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज PDA। ऑल्दो हम PDA को यूज़ कर सकते हैं फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल, लेकिन PDA का बेसिक पर्पस जो है दैट इज़ के PDA जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा है और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए ऑटोमेटा डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो PDA के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ नोटेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट में पहले हम उन नोटेशंस के ऊपर बात करेंगे, एंड वंस हम उन नोटेशंस को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद फिर फर्दर हम PDA के डिज़ाइन की तरफ चलेंगे कि एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम PDAs को डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। सो जब हम PDAs की बात करते हैं, PDAs के अंदर हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। सो जो स्टेट्स हम PDAs के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं वो 3 स्टेट्स में जो स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास, दैट इज स्टार्टिंग स्टेट, इसको हम स्टार्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेट होती है जिसको हम एक्सेप्टिंग स्टेट का नाम देते हैं, और एक और हमारे पास स्टेट होती है जिसको हम रिजेक्टिंग स्टेट का नाम देते हैं। सो स्टार्ट स्टेट, similarly accept state, and reject state. स्टार्टिंग स्टेट का मतलब यह है कि जब भी हमने PDA की वर्किंग को स्टार्ट करना है तो PDA की वर्किंग हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट होगी। यानी जिस तरह से हमने CFGs के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो S होता है, इसी तरह से, या इससे पहले हमने NFAs, DFAs वगैरह के अंदर डिस्कस किया था कि एक स्टार्ट स्टेट होगी। सो PDA के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेट का सिंबल है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसको हम स्टार्टिंग स्टेट कह रहे होते हैं। ऑल्दो जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं DFAs, NFAs की, वो नोटेशंस भी यूज करके समटाइम्स PDAs बनाए जाते हैं, बट हम जो एनोलॉजी लेकर चल रहे हैं, हम जो पिक्चर्स लेकर चल रहे हैं या सिंबल्स का सेट हम लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग स्टेट, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग स्टेट्स को हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमारे पास जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑपरेशन 3 किस्म के ऑपरेशंस हैं जो हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। एक तो ऑपरेशन सिंपल है जिसको हम डायमंड शेप जो है उससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और
नॉर्मली ये सिंबल जो यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो रीड के ऑपरेशन के लिए हम इस सिंबल को यूज कर रहे होते हैं। रीड का मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई इनपुट टेप मौजूद होगी तो उस इनपुट टेप के ऊपर, हमारे पास जो भी इनपुट टेप मौजूद है, इस इनपुट टेप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मौजूद होंगी। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेप है उसके ऊपर मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। सो अब इन टेप के ऊपर, इस टेप के ऊपर जो भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगी, हम वन बाय वन इन करेक्टर्स को रीड करते जाएंगे और ये रीड का ऑपरेशन हम वहां पर परफॉर्म कर सकते होंगे जहां पर हमने ये रीड का ऑपरेशन, ये उसका सिंबल जो है वो ऑटोमेटा के ऊपर शो किया हुआ होगा। इस रीड के अलावा दो और बेसिक ऑपरेशन हैं जो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, एंड उन्हीं दो ऑपरेशन की वजह से एक्चुअली इस ऑटोमेटा को पुश डाउन ऑटोमेटा कहा जा रहा होता है। सो वो जो दो ऑपरेशन हैं वो पुश एंड पॉप के ऑपरेशन हैं। नॉर्मली आपको मालूम होगा कि पुश एंड पॉप के जो ऑपरेशंस हैं ये हम परफॉर्म करते हैं जब हमने स्टैक को यूज करना होता है। स्टैक के दो बेसिक ऑपरेशंस हैं पुश एंड पॉप। सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ऑटोमेटा के अंदर यूज कर रहे हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑटोमेटा हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो ऑटोमेटा भी एक स्टैक को यूज करती है, और जब हमें जरूरत पड़े तो उस स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, और जब भी हमें उसके अंदर से जरूरत पड़े हम उन एलिमेंट्स को स्टैक में से रिट्रीव करवा सकते हैं। सो जब भी हमने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम नॉर्मली पुश का ऑपरेशन यूज करते हैं, और पुश का ऑपरेशन यूज करने के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, दैट इज दिस सिंबल। और जब भी हम पुश का ऑपरेशन यूज करेंगे तो हम इसके अंदर बताएंगे कि हम क्या पुश करना चाहते हैं। सो फॉर इंस्टेंस पुश का ऑपरेशन है, सो इस ऑपरेशन के साथ हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये पुश हम स्टैक के अंदर क्या करवा रहे हैं। सो हम स्टैक के अंदर अगर ए पुश करवा रहे हैं तो यहां पर हम ए लिख देंगे, अगर स्टैक के अंदर हम बी पुश करवा रहे हैं तो हम बी लिख देंगे, अगर स्टैक के अंदर फॉर इंस्टेंस हम 0 पुश करवा रहे हैं तो 0 लिख देंगे, अगर 1 पुश करवा रहे हैं तो 1 लिख देंगे। सो जो भी चीज पुश करवाई जा रही होती है वो हम इसी सिंबल के अंदर यहां पर मेंशन कर देते हैं। दूसरी चीज, जब रीड का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इससे हमारे पास डिफरेंट एरोज निकल रहे होते हैं। सो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये एरोज हम निकाल सकते हैं, और हर ऑपरेशन का मतलब होगा कि हम एक डिफरेंट करेक्टर रीड करके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं। सो इसके हर एंगल से एक से ज्यादा जो रीड ऑपरेशंस हैं, एक रीड ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक से ज्यादा रीड ऑपरेशन का मतलब यह है कि डिफरेंट एंगल से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ए रीड किया है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर बी रीड किया है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर नल रीड किया है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स सपोज एक और हमारे पास करेक्टर है सी, उसको रीड किया है तो यहां पर चला जाएगा। सो इससे आपको दो बातें क्लियर हो रही होंगी यहां पर। एक तो ये कि जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, इट मींस कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है अपनी कोर के अंदर डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। इसका मतलब यह है कि जब हम रीड ऑपरेशन की बात करेंगे तो रीड के ऊपर हमें तमाम पॉसिबिलिटीज को हैंडल करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात यह है कि पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा in two different senses. One is कि डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा तो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए काम करता है, पुश डाउन रेगुलर एंड नॉन रेगुलर दोनों लैंग्वेजेस के लिए काम करता है। मेनली हम इसको नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यूज कर रहे होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है, दैट इज कि पुश डाउन ऑटोमेटा नल करेक्टर को एज इनपुट करेक्टर रीड कर सकता है, यानी टेप के ऊपर जब भी वो नल रीड करेगा तो उसकी बेस के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जबकि जब हम डीएफए की बात की थी तो डीएफए के अंदर हमने देखा था कि हम नल को एज ए करेक्टर रीड नहीं कर सकते।
सो जहां जहां पर भी रीड का सिंबल आ रहा होगा वहां पर हमें तमाम पॉसिबल रीडिंग करेक्टर्स जो हैं उनकी नोटेशंस हमें ड्रॉ करनी पड़ रही होंगी। सो सिंगल करेक्टर की सूरत में हम ये करेक्टर रीड करवाएंगे रीड से, रीड ऑपरेशन से, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर नल की पॉसिबिलिटी भी हम हमेशा हैंडल करेंगे। जब हम डीएफएज या एनएफएज की बात करते थे वहां पर हम स्टार्टिंग में नल की बात कर रहे होते थे, पर्टिकुलरली डीएफए के अंदर स्टार्टिंग में हम नल की बात करते थे कि स्टार्ट में नल आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन पीडीएस के अंदर या पुश डाउन ऑटोमेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज पीडीए, तो पीडीएस के अंदर हम हर रीड ऑपरेशन के ऊपर जहां जहां पर भी हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहां पर हम नल करेक्टर की पॉसिबिलिटी को भी हैंडल करते हैं अलोंग विद ऑल अदर वैलिड करेक्टर्स। सो टेप के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी होगी वन बाय वन हम करेक्टर को उठाएंगे, रीड का ऑपरेशन उससे परफॉर्म करवाते जाएंगे और उसकी बेस के ऊपर फर्दर हम देखेंगे कि हमने किन डायरेक्शंस के अंदर मूव करना है। सो लास्ट हमारे पास जो सिंबल है दैट इज पॉप सिंबल। हमने पुश की बात कर ली थी, सो लास्ट सिंबल जो हम यूज करते हैं इसके अंदर दैट इज पॉप। सो स्टैक के अंदर हमने जो कुछ एंटर करवाया है, जो कुछ पुश करवाया है, हम उसको पॉप भी कर सकते हैं। सो अब पॉप करने के लिए अगेन ये भी रीड लाइक ऑपरेशन है। सो आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी हमें ऑल पॉसिबल इनपुट्स को हैंडल करना पड़ रहा होगा। ऑल पॉसिबल इनपुट्स का मतलब यह है कि हम चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर ए पड़ा हुआ है या स्टैक के अंदर बी पड़ा हुआ है या स्टैक के अंदर नल पड़ा हुआ है। इट मींस जितने भी वैलिड इनपुट करेक्टर्स हैं उन तमाम वैलिड इनपुट करेक्टर्स को हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा। सो यू माइट आस्क कि हमने स्टैक के अंदर बी तो पुश ही नहीं करवाया। फॉर इंस्टेंस अगर हम कह रहे हैं हमने स्टैक के अंदर सिर्फ ए पुश करवाया तो फिर हम उसकी पॉसिबिलिटी पॉप के अंदर हैंडल क्यों करेंगे कि जब हमें मालूम है कि हम बी पुश नहीं करवा रहे या हम ए पुश नहीं करवा रहे तो पॉप ए क्यों करवाएंगे, अगर बी पुश नहीं करवा रहे तो पॉप बी क्यों करवाएंगे। सो डू रिमेंबर जिस तरह से हमने डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा के अंदर बात की थी कि हमें तमाम किस्म की पॉसिबिलिटीज को हैंडल करना पड़ता है। सो ये जो सिंबल रीड का सिंबल होता है या पॉप का सिंबल होता है, यहां पर हम सिर्फ सिलेक्शन नहीं कर सकते कि हमने किन ऑपरेशंस को, किन वैल्यूज को हमने यहां पर रीड करना है, किन को हमने यहां पर रीड नहीं करना। रादर हमें तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द बेसिक सिंबल्स जो हम यूज करते हैं और इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हुए हम पीडीएस डिजाइन करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स हम जो एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं, एक लैंग्वेज के लिए हम पीडीए बनाकर देखेंगे कि पीडीए का डिज़ाइन किस तरह से बनाया जा सकता है। सो हम जिस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं इज ANBN। सो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर नंबर ऑफ एज जो हैं वो नंबर ऑफ बीस के इक्वल होंगे एंड ए जो है वो बी से पहले आ रहा होगा। सो जब हम इसके लिए बनाएंगे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, हम इसको पंपिंग लेमा के थ्रू प्रूव कर चुके हैं। एंड सेकेंडली जब भी हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि इनका डीएफए नहीं बन सकता। सो हम अल्टीमेटली इसके लिए पीडीए बनाएंगे और पीडीए बनाकर देखेंगे कि पीडीए इसका किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। सो स्टार्ट के अंदर हम स्टार्टिंग स्टेट का सिंबल ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं दैट दिस इज स्टार्टिंग स्टेट। सो अब स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे दैट वुड बी रीड ऑपरेशन। हम रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड अब यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रीड का ऑपरेशन है तो इसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा कि रीड हम क्या क्या कर सकते हैं। सो रीड जो हमने करना है वो हम ए भी रीड कर सकते हैं, बी भी रीड कर सकते हैं या नल भी रीड कर सकते हैं।
सो सपोज अगर हम ए रीड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए रीड करने का मतलब ये है कि हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर ए रीड करेंगे। तो ए रीड करने के बाद हम उस ए को स्टैक के अंदर पुश करवा देंगे। सो ए अगर हमने रीड किया, सो ए को रीड करने के बाद हम इसको स्टैक के अंदर पुश करवाएंगे। एंड पुश के लिए आपके जहन के अंदर होना चाहिए, जब भी कोई चीज़ हम स्टैक के अंदर पुश करवाएंगे तो हमें साथ लिखना पड़ेगा कि हमने क्या पुश करवाया है। सो ए हमने पुश करवा दिया। जब हमने ए पुश करवा दिया है तो इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा से रीड के सिंबल के ऊपर आ जाएंगे। सो रीड करेगा, और रीड क्या करेगा यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि अगर इसने ए रीड किया तो ए रीड करके वो पुश कर देगा उस ए को स्टैक के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी रीड के ऊपर क्या हो सकती है कि हम बी रीड कर लें। सो अगर हमने बी रीड किया है, स्टैक के रीड का ऑपरेशन जब हमने परफॉर्म किया कि बी यहां पर मौजूद है, तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कोई ए मौजूद है या नहीं मौजूद। ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस बात को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम ए को पुश क्यों करवा रहे हैं और बी के केस में हम चेक क्यों कर रहे हैं कि स्टैक के अंदर ए मौजूद है या नहीं। बिकॉज हमें जितने नंबर ऑफ एज हमारे पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। सो जितने एज हमारे पास आते जाएंगे हम उनको यहां पर स्टैक के अंदर पुश करवाते जाएंगे, एंड जब बी हमारे पास आएंगे तो हम उन बीज को चेक करना शुरू कर देंगे, उन बीज के अगेंस्ट एज को। सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास 3 एज आए थे, उन 3 एज को हमने स्टैक के अंदर पुश करवा दिया। अब हमारे पास बी आएंगे तो फॉर इंस्टेंस 3 बीज आते हैं, हम स्टैक के अंदर चेक करेंगे, अगर 3 बीज के हर बी के अगेंस्ट स्टैक के अंदर एक ए पड़ा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग वैलिड होगी। फॉर इंस्टेंस अब 2 केसेस हो सकते हैं कि हमारे पास बी मौजूद है लेकिन स्टैक के अंदर ए नहीं पड़ा हुआ तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, या स्टैक के अंदर ए पड़ा हुआ है और बी हमने रीड नहीं किया तो अल्टीमेटली उस केस में भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। सो रीड के ऑपरेशन पे जब हमने बी रीड किया है तो यहां पर हमें पॉप को ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और हम यहां पर अब देखेंगे कि अगर ए बी हमने रीड किया है और बी रीड करने के बाद हम ए पॉप करते हैं, सॉरी हम पहले नल की पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पर वो हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमने बी रीड करने के बाद बी रीड किया है हमने और उसके बाद हमने नल पॉप किया, तो नल पॉप करने की सूरत में ये सिंपली रिजेक्ट कर देगा। अगर नल पॉप किया उसने तो यहां पर वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी हमने एक बी रीड किया लेकिन स्टैक एम्प्टी है, तो उस सूरत में यहां पर लेट मी राइट इट पॉप, और अगर हमने नल पॉप किया है तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि हमें रिजेक्ट कर देगा इस स्ट्रिंग को, क्योंकि अगर बी रीड करते हुए उसे पता चलता है कि स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बी प्रोवाइड करेंगे अपनी पीडीए को तो सिर्फ बी प्रोवाइड करने की सूरत में इसको अल्टीमेटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। सो अगर ए पॉप करता है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास हो सकती है वो ये कि स्टैक जो है वो ए पॉप करवाए। सो स्टैक अगर ए पॉप करवा रहा होगा अगर स्टैक ने ए पॉप किया है, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं ए, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके बाद कोई और बी आ रहा है हमारे पास या नहीं। सो हम यहां पर
दोबारा से एक रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होंगे। दोबारा से हम रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एंड हम चेक करेंगे कि हमारे पास टेप के ऊपर क्या और कोई करैक्टर मौजूद है या नहीं। एक भी हमने रीड किया और एक भी रीड करने के बाद हमने एक ए पॉप किया। अब एक ए पॉप करने के बाद अगर हम यहां पर नल रीड करते हैं, यानी एक बी आया और हमने स्टैक के अंदर से ए को पॉप कर लिया और उसके बाद हमने एक बी रीड करने के बाद दोबारा हमने यहां पर नल रीड किया है, तो उस सूरत में ये हमें एक न्यू स्टेट के ऊपर हम यहां पर अगर बी के बाद ए पॉप किया उसने और दोबारा उसने रीड किया कि हमारे पास नल मौजूद है। नल अगर रीड किया उसने, वो फिर स्टैक को चेक करेगा कि क्या स्टैक के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट तो मौजूद नहीं है। हम यहां दोबारा पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। एंड अगर वो यहां पर पॉप करता है नल को, यानी स्टैक भी ए पॉप करने के बाद स्टैक एम्प्टी है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर दोबारा नल पॉप करता है तो हम इसको एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर ले जाएंगे। नाउ अगर हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि हम ए रीड करने के बाद हमने नल रीड किया और उसके बाद स्टैक के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, ए या बी में से कोई भी चीज वो पॉप करता है, सो लेट मी राइट इट हियर, ए या बी वो पॉप करता है स्टैक में से, तो उस सूरत में इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम रिजेक्ट स्टेट बनाएंगे एंड रिजेक्ट कर देगा अगर ए या बी में से कुछ रीड करता है। सिमिलरली जब हमने ऊपर वाले पॉप की बात की थी और यहां पर हम कहते हैं कि बी रीड करने के बाद उसने बी ही पॉप करवाया, तब भी उसको रिजेक्टिंग स्टेट के ऊपर लेकर चला जाना चाहिए, क्योंकि हमने स्टैक के अंदर बी पुश ही नहीं किया था। तो अगर स्टैक के अंदर बी पड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली वो रिजेक्ट कर देगा। ओके, अगर टेप जो है वो हमारे पास ए पॉप करती है और ए पॉप करने के बाद स्टैक में से ए हमारे पास आ गया है, अब दोबारा उसने बी रीड किया है, तो जब दोबारा उसने बी रीड किया है तो इसको अगेन चेक करना चाहिए कि स्टैक के अंदर हमारे पास कोई और ए मौजूद है या नहीं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब यहां पर वो बी रीड करेगा, हम इस बी को इसी पॉप ऑपरेशन के ऊपर ले जाएंगे। अगर वो बी रीड करता है, बी रीड करने के बाद वो इस पॉप ऑपरेशन के ऊपर वापस आ जाएगा। लुक है, हमने ए रीड किया। फॉर इंस्टेंस हमारे पास स्टैक के अंदर, मैं यहां पर स्ट्रिंग लिख रहा हूं, अभी तक हमने जितना काम किया है, हमने
ट्रिपल ए बी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं, हमने इसको प्रोवाइड की। ए इसने रीड किया, वो ए पुश कर दिया, दूसरा ए रीड किया, वो पुश कर दिया, तीसरा ए रीड किया, वो पुश कर दिया। सो अब हमारे पास स्टैक जो है उसके अंदर ए ए ए पड़ा हुआ है। सो अब टेप के ऊपर फर्स्ट बी जब इसने रीड किया, जब फर्स्ट बी को रीड करेगा, तो फर्स्ट बी को रीड करने के बाद वो स्टैक में से एक ए पॉप करेगा। अब हमारे पास टेप के ऊपर नेक्स्ट नल पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट नल जो पड़ा हुआ है, सो सिंपली ये उसको नेक्स्ट टेप के ऊपर जब बी रीड कर ए पॉप करने के बाद नल रीड करेगा और वो देखेगा कि स्टैक के अंदर ए मौजूद है, तो उस सूरत में वो उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि स्टैक के अंदर ए पड़ा हुआ था। सो उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसको स्टिल उस ए को पॉप करवाने की जरूरत थी। सो नेक्स्ट हम एक स्ट्रिंग देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी मौजूद है। सो ट्रिपल ए ट्रिपल बी मौजूद है। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा कि हमने 3 एज पुश करवा दिया, उसके बाद एक बी रीड किया, एक ए पॉप किया, दूसरा बी रीड किया, दूसरा ए पॉप किया, तीसरा बी रीड किया, तीसरा ए पॉप किया, उसके बाद नल रीड किया, स्टैक में से नल पॉप किया, एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर ले जाएगा। तीसरी हमारे पास जो वो हो सकती है वो ये कि बी रीड करने के बाद अगर वो ए रीड करता है, सो यहां पर रीड का ऑपरेशन हमने बी के लिए बना लिया, नल के लिए बना लिया। सो अगर हम यहां पर ए रीड करते हैं, सो अगर हमने ए रीड किया है, ए हमने यहां पर रीड किया, तो उस सूरत में क्या करेगा, अगेन ये इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बी रीड करने के बाद ए उसे रीड नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। सो लास्ट हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रह गई है कि इस रीड के ऊपर हमने नल की पॉसिबिलिटी को हैंडल नहीं किया था। सो अगर स्टार्ट में हमें नल मिलता है, स्टार्ट में हमें नल मिला, तो हम इसको मैं इस पॉप के ऊपर, ऑल्दो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नया भी एक पॉप ऑपरेशन हम यहां पर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं फिलहाल, कि अगर उसने स्टार्ट में नल रीड किया और नल रीड करके स्टार्टिंग के अंदर वो जो रीड कर रहा है वो नल है, नल रीड करता है, तो उसके बाद हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर स्टैक के अंदर ए या बी में से कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो रिजेक्ट कर देगा। ऑल्दो मैं यहां पर एक और पॉप का ऑपरेशन करके एक और एक्सेप्टिंग स्टेट भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसी के साथ कर दिया है टू कीप इट सिंपल। सो इस तरह से अब जितनी भी स्ट्रिंग्स आप देंगे उन तमाम स्ट्रिंग्स के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स के लिए जो वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी फॉर ए एन बी एन, ये एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली काम करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट अगर हम स्ट्रिंग्स इसको प्रोवाइड करें तो उन स्ट्रिंग्स को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि वो एक्सेप्ट करेगा उन स्ट्रिंग्स को या रिजेक्ट कर देगा। सो ऑल दो स्ट्रिंग्स इनके अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज पड़े हुए होंगे, विद दैट के नंबर ऑफ एज जो हैं वो नंबर ऑफ बीज से पहले होंगे। सो ऐसे तमाम केसेस के अंदर हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सो फिलहाल हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आप पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और मैं रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, एंड उसके अंदर एक दो और एग्जांपल आई विल ट्राई के आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए।
और कि वो कैसे डिज़ाइन होती हैं, कंप्लीट प्रोसीजर वगैरह उसका आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा। एंड नेक्स्ट वीक में हम एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर फिर जो भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी इसके ऊपर वो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।